पूजा होता है। और वस्तुतः नागपंचमी तो सावन के दूसरे पक्ष में पंचमी को होता है, लेकिन आज चूँकि उस दिन हम लोग सब दूसरे दूसरे जिलों में मना रहे थे, तो आज सामूहिक रूप से पटना में मना रहे हैं। नागपंचमी मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम नागवंशी होते हैं, नाग के वंशज कहे जाते हैं, और हमारे जो मुनि होते थे, 84 मुनि होते थे, उनके ही वंशज कहे जाते हैं। हमारा जो मुख्य पेशा है वो पान का पेशा होता है। और पान जो है यह समुद्र मंथन के दौरान जब उसमें से अमृत में से कुछ बूंदें जो गिरी थी, उसमें से अमृता और पान का बना था। और इस तरह से दोनों जो है वो महाऔषधि है। एक भगवान पर चढ़ता है और एक मनुष्यों को ठीक करता है। इसमें ढेर सारे गुण होते हैं। गुण का अगर बखान किया जाए तो संभव है बहुत कम शब्द कम पड़ जाएंगे। इसको किसी भी रूप में खाने से, किसी भी रूप में रखने से यह हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, हमारे तन को स्वस्थ करता है, हमारे मन को स्वस्थ करता है, हमारे आत्मा को स्वस्थ करता है। इस तरह से यह बहुत ही लाभकारी है और इसका शिक्षण, पोषण और संवर्धन करना हमें दायित्व दिया गया था। परंतु आजकल हमारा जो समाज है वो इसको खेती करते करते दिनहीन बन गया है। कारण कई है, उसमें से प्राकृतिक का जो रौद्र रूप होता है वो हमारे ब्रेजा को पूरे ख़त्म कर देता है। एक बार आंधी आई, सब मिट गया और उसके बाद इसमें से कुछ नहीं बचती। इस पान में से जब एक बार गिर गया, टूट गया या पक गया तो ये 2 दिन में सड़ जाते हैं, मात्र 2 दिन में सड़ जाता है। तो फिर मेरे को जितनी सारी कमाई पूंजी थी सारे की सारी चली जाती है। तो इसी के लिए मैं आग्रह किया सरकार से कि इस पर बहुत जल्दी ध्यान दिया जाए और इसको बीमित राशि का जो बीमित किया है, बीमा जो किया है वो बहुत कम है। एक तो कृषि का दर्जा नहीं है और जो बीमित करता है वो भी बहुत कम है। तो इसको कम से कम तो 4 गुना बढ़ा करके, जो बीमित राशि है उसको 4 गुना बढ़ा करके इसको देना चाहिए किसानों को, ताकि वो पुनः कार्य कर पाए। दूसरी बात है कि जो अनुसंधान केंद्र खोले वो क्रियाशील नहीं है, उसको क्रियाशील किया जाए और वहाँ पर कई वैज्ञानिकों को बैठाया जाए। पान बहुत अनुसंधान की ज़रूरत है, इसमें ढेर अनुसंधान की ज़रूरत है। अगर अनुसंधान होगा तो बहुत बातें निकल के आएगी। इन्हीं सब के लिए आज चौरसिया दिवस मनाया जाता है, नागपंचमी। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचमी का त्यौहार चौरसिया समुदाय समाज के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और 9 अगस्त को एक्चुअल यहाँ नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे जो पटना के चौरसिया समाज के लोग हैं उन्होंने नागपंचमी का आयोजन किया है। जो पुष्पा प्रियदर्शी से आग्रह है कि आप मंचासीन हो कृपया वो नष्ट की ओर है, इसलिए इसको संरक्षण के लिए जो मंत्री से, माननीय कृषि मंत्री से मांग की गई है और आशा करते हैं कि वो हमारी मांग पूरी होगी। धन्यवाद। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 2 मिनट में समाप्त। कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा जो रजिस्टर्ड है दिल्ली से, अपनी संस्था के अधीन बिहार प्रदेश ये कार्यक्रम चला रही है और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री चौरसिया नरेश प्रसाद के प्रियदर्शी हैं और इनके नेतृत्व में सारा बिहार आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये चौरसिया नरेश प्रसाद प्रियदर्शी के कारण और उनके नेतृत्व में संपूर्ण बिहार के जिलों में संगठन स्थापित हो गया है। सभी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और सारे संगठन आगे जा रहा है और ये संगठन बिहार से जिला से गांव तक, जहां पान की खेती होती है, जहां गरीब बनकर पिछड़े बने हुए हैं, उनसे हम लोगों ने सरकार को बात रखी है और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात को ध्यान देगी, उनके आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। चौरसिया दिवस में आज हम लोग सारे लोग बड़े ही प्रसन्न हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और आप लोग जो यहाँ पर आए, हम लोगों की वेदना को समझे और उसको अखबार में प्रकट करने जा रहे हैं, टीवी पर प्रकट करने जा रहे हैं, ताकि हमारी वेदना को सारे लोग जाने और उस वेदना को समझ करके चौरसिया विकास में मदद करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भावना को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक चौरसिया के विकास के लिए मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चौरसिया समाज। श्री कनिभूषण चौरसिया जी, श्री रवि रंजन चौरसिया जी, पवन चौरसिया जी, अर्जुन चौरसिया जी, श्री अशोक चौरसिया जी, चौरसिया
बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चौरसिया समाज के हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया महासभा को। आपने मुझे आज यहाँ आने का अवसर दिया, आपने आमंत्रित किया और परिवार के लोगों से मिलने का ये सुअवसर मुझे आपने प्रदान किया। इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूँ कि आज आकर अपने चौरसिया परिवार के लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ। हम सब लोगों को ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में श्रावण महीने के नागपंचमी को हम ये चौरसिया दिवस मनाते हैं और उस अवसर पर हम सब एकत्रित होकर अपने समाज के विकास, समाज को आगे बढ़ाने की योजना, कार्यक्रम, कल्पना, विचार सब रखते हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर राष्ट्र निर्माण में चौरसिया समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज यदि राष्ट्रवाद के विचारों से जुड़े हुए समाजों को हम देखते हैं तो उसमें चौरसिया समाज इस राष्ट्र भारत माता के विकास के लिए सदैव तत्पर होकर काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। और राजनीतिक रूप से भी यदि देखें तो हम सब लोग देखते हैं कि चौरसिया समाज सदैव राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ा रहा है और भारत माता की मजबूती की बात जिन भी राजनीतिक दलों ने या सामाजिक संगठनों ने की है, उन सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ हमेशा चौरसिया समाज का जुड़ाव, लगाव और समर्थन रहा है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि आज नरेंद्र मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसमें चौरसिया समाज का 100% समर्थन है। बिहार में यदि नीतीश कुमार जी की सरकार है तो चौरसिया समाज का 100% समर्थन है। और जिसको कहते हैं कि आंख मूंद के समर्थन देना और इस विश्वास के साथ समर्थन देना कि ये जो लोग हैं ये इस राज्य और देश के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं। आपका जो आशीर्वाद मिलता है उसी कारण इस देश पे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और पिछले 20 वर्षों से बिहार में भी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। समाज ने ताकत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भी समाज को सम्मान देने का प्रयास किया है। पूरे देश में यदि राज्यपाल चौरसिया समाज से बनाने की बात हुई तो बिहार के हम सबों के अभिभावक आदरणीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी को नरेंद्र मोदी जी ने राज्यपाल के जैसे संवैधानिक पद पर बिठाने का काम करके इस समाज को पूरे देश में गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये समाज निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब है। इस समाज को आगे लाने के लिए बिहार की सरकार ने भी इसे अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया और अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के कारण जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ मिलते हैं वो लाभ इस समाज को आज मिल रहा है। और इसके साथ साथ जिस व्यवसाय से मूल रूप से ये समाज जुड़ा हुआ है, हम सब जानते हैं चौरसिया समाज मूल रूप से जो